रात का अंधेरा, मूसलाधार बारिश, कीचड़ और पानी में डूबा एक गांव। एक झोपड़ी में दिए की कांपती लौ के नीचे एक माँ अपने बच्चे के जलते बदन को छूकर बेतहाशा रो रही है। बच्चा तेज बुखार में कांप रहा है। बाहर एक नौजवान अर्जुन ये सब देखकर अपनी मुट्ठियां भींचता है। उसकी आंखों में लाचारी नहीं बल्कि एक खतरनाक फैसला जन्म ले रहा है। एक समय था जब धर्मपुर गांव अपनी खुशहाली और भाईचारे के लिए पूरे जिले में एक मिसाल था। गांव के मुखिया चौधरी धर्मपाल सिंह सिर्फ नेता नहीं, गांव के हर सदस्य के लिए एक पिता के समान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गांव की सेवा में लगा दी, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु के साथ ही जैसे धर्मपुर की आत्मा भी मर गई। अगले चुनाव में उनके बेटे भैरव सिंह ने अपने पिता की विरासत और झूठे वादों के सहारे आसानी से गद्दी हासिल कर ली। लेकिन भैरव सिंह की रगों में सेवा का नहीं बल्कि लालच का जहर दौड़ता था। जीतते ही भैरव सिंह के वादे बारिश के पानी में बह गए। गांव का विकास रुक गया और धर्मपुर बदहाली की गहरी खाई में गिरने लगा। इस साल की मानसून की बारिश तो जैसे कयामत बनकर आई। फसलें तबाह हो गईं, कच्चे घर ढह गए और गांव की गलियां गंदे पानी की नदियों में बदल गई। इस रुके हुए पानी ने मच्छरों की एक ऐसी फौज को जन्म दिया जिसने हर घर पर हमला बोल दिया। गांव में डेंगू और मलेरिया ने ऐसा कहर बरपाया कि शायद ही कोई घर था जहां मौत का सन्नाटा न पसरा हो। एक सुबह गांव की पंचायत में लोगों का सब्र जवाब दे गया। मुखिया जी, अब ये पानी छाती तक आ गया है। फसलें तो गईं, मवेशी बह गए। अब क्या हम इंसानों के बहने का इंतजार करें? कब तक चुप रहेंगे हम? दीना काका, डूबने से पहले तो ये मच्छर ही हमें जिंदा खा जाएंगे। मेरा छोटा भाई एक हफ्ते से आग की तरह तप रहा है। हकीम जी कहते हैं शहर ले जाओ, पर कैसे ले जाए? सुनते ही भिड्डास में खदी ही एक औरत शांति फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। शांति की बात सुनकर पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। सरपंच राम प्रसाद ने अपनी मेज पर पड़ी चिट्ठियों के ढेर को बेबसी से देखा और उन्हें हवा में उछाल दिया। मैं क्या करूं? ये देखो, दर्जनों चिट्ठियां, अर्जियां, मिन्नतें, पर शहर में बैठे उस पत्थर दिल इंसान भैरव सिंह के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। उसके लिए हम इंसान नहीं, बस वोट हैं। चिट्ठियों से कुछ नहीं होगा सरपंच जी। बैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इसी भिड्डे में एक नौजवान खद्दा था, अर्जुन। उसने शांति की चीख सुनी, सरपंच की लाचारी देखी और उसके अंदर का लावा फट पड़ा। वह आगे बढ़ा और उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे सुनकर सब चौंक गए। सरपंच ने हैरानी से अर्जुन को देखा। एक 22 साल का लड़का क्या कर लेगा? वह उसकी आंखों में जो आग थी, उसने सरपंच के मन में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जला दी। आप बस कल सुबह पूरे गांव की पंचायत बुलाइए। इस अंधेरी रात का सूरज कल मैं उगाऊंगा। अगली सुबह पंचायत में पूरा गांव उमदरपद था। सबकी आंखें अर्जुन को ढूंढ रही थी, लेकिन वह कहीं नहीं था। तभी अर्जुन का दोस्त किशन भिड्डा को चीरता हुआ हांफते हुए आया। उसका चेहरा सफेद पडेदा दिया चुका था और उसकी आवाज कांप रही थी। सरपंच जी, वाह, कुछ भयावह हो गयल बा। अर्जुन के एगो अजीब बीमारी हो गयल बा। ओकर पूरा देह अकड़ गयल बा, मुंह से झाग निकल रहल बा आ आंख से आंख पत्थर हो गयल बा। ये सुनते ही उम्मीद में आई भिड्डा पर जैसे पहद्दा टूट पड़ा। चारों तरफ चीख पुकार और मातम का माहौल बन गया। अर्जुन की रहस्यमयी बीमारी की खबर ने धर्मपुर को हिलाकर रख दिया। लेकिन अगली ही सुबह एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। अर्जुन, जो पिछली रात मौत के दरवाजे पर था, खुद चलकर पंचायत में आ पहुंचा। वह कमजोर था पर जिंदा था। सरपंच राम प्रसाद ने उसे धौड़कर कर गले लगा लिया। अर्जुन, मेरे बेटे, तुम ठीक हो? ये सब कैसे हुआ? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और एक सोची समझी कहानी सुनाई। सरपंच जी, मैं पास के जंगल में गया था। वहां मुझे एक महात्मा मिले। उन्होंने मुझे एक चमत्कारी जड़ी बूटी दी, जिसे खाते ही मेरे शरीर से सारा जहर निकल गया। ये सुनकर लोगों की आंखों में एक नई चमक आ गई। सरपंच को अर्जुन की योजना का अंदाजा हो गया। ये भगवान का ही आशीर्वाद है।
अर्जुन को जीवन दान मिला है और अब इसी चमत्कारी बूटी से वह पूरे गांव को मौत के मुंह से वापस लाएगा। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए ऐलान किया। ये खबर जंगल की आग से भी तेज फैली। गांव वालों ने अपनी हताशा में इस कहानी में इतना नमक मिर्च लगाया कि शहर तक यह अफवाह पहुंची। धर्मपुर गांव में एक लडेचका है जो एक ऐसी जड़ी बूटी से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी ठीक कर रहा है। अगले ही दिन बढ़े बढ़े न्यूज चैनलों की ओबी वैन और रिपोर्टरों की फौज धर्मपुर की कीचड़च भरी गलियों में धूल उठा रही थी। मीडिया ने सबसे पहले सरपंच से बात की, जिन्होंने दुख और उम्मीद का मिला जुला अभिनय किया। फिर सारे कैमरे और माइक अर्जुन की तरफ घूम गए। अर्जुन ने माइक अपने हाथ में लिया। उसकी नजरें हजारों गांव वालों और टिमटिमाते कैमरों पर थीं। उसने एक लंबी सांस ली और फिर ये सब एक सफेद झूठ है। चमत्कार देखना है आपको? कोई जड़ी बूटी नहीं, कोई साधु नहीं। असली चमत्कार देखना है तो मेरे साथ आइए। यह है चमत्कार, हमारे महान नेता भैरव सिंह का चमत्कार। ये साडडक देखिए, जो अस्पताल तक जाती थी, आज ये धर्मपुर को जिंदगी से काटने वाली मौत की खाई है। और ये मच्छर, ये भैरव सिंह की भेजी हुई मौत की सेना है जो हर रोज हमारे बच्चों को हमसे छीन रही है। उस मां से पूछिए चमत्कार क्या होता है, जिसकी 7 साल की बेटी ने उसकी गोद में दवा के इंतजार में दम तोड़ दिया। क्या आपका कैमरा उसकी मां की दबी हुई चीखें रिकॉर्ड कर सकता है? यह सब एक नाटक था, एक झूठ था, क्योंकि इस देश में एक मरते हुए गांव का सच किसी को नहीं दिखता। लेकिन एक चमत्कारी बूटी की अफवाह पर आप सब दौड़े चले आते हैं। मुझे बीमार होने का नाटक करना पड़ा ताकि आप लोग इस नरक को अपनी आंखों से देखने आए। कुछ महीने पहले मैं भैरव सिंह से मिला था, तो उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर गांव का नाम लिया तो यहीं गार्डर दूंगा। पर आज मैं कहता हूं, एक अर्जुन मरेगा तो यहां हजारों अर्जुन पैदा होंगे। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह भिदा में खद्दी शांति के पास गया और उसका हाथ पकड़कर कैमरे के सामने ले आया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपनी आवाज में पूरा दर्द और गुस्सा घोलकर कहा। अगले ही पल हर कैमरा भैरव सिंह के खिलाफ आग उगल रहा था। ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बन गई। नेता की लापरवाही या हत्या। एक लड़ाचके के झूठ ने खोला भ्रष्ट सिस्टम का सच, हानि का नैतिक। जब अन्याय और जुल्म सारी हदें पार कर जाए तो कभी कभी सच को जिताने के लिए एक असाधारण रास्ते पर चलना पड़ दियजता है। एकता और साहस के आगे बढ़ी से बढ़ी भ्रष्ट सत्ता भी घुटने टेक देती है।